Bismillahirrahmanirrahim. Hope so you're fine and your studies going well. Today I'm here to tell you about clinicals of head and neck BDS फर्स्ट ईयर. ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से जो क्लिनिकल्स हैं वो आपने करने हैं, कौन से पास पेपर्स में ज़्यादा दफ़ा आए हैं और कौन से हैं जो आपने मतलब आपको याद होने चाहिए. पेट क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स के, वो सारा मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इनको जो है वो याद करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पहले हमारे पास जो आपकी BD84 बुक है वहाँ से आपने उसको देखना है. ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो आपका लास्ट पेजेस हैं उनमें क्लिनिकल टर्म्स लिखी हुई हैं. ठीक है, और उनमें जो आपके क्लिनिकल्स लिखे हैं वो सारे के सारे आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, ये ऑलमोस्ट 10 to 15 क्लिनिकल्स हैं. ठीक है, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. इनमें से एक ज़रूर आता है, हर साल पेपर में आता है, चाहे वो एनुअल में आए सप्ली में आए, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों में आ सकता है. ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, पहले नंबर पर आपने ये वाले सारे क्लिनिकल्स जो हैं वो आपने करने हैं. जिन्होंने साथ साथ चैप्टर के साथ साथ किए हैं वो तो वेल एंड गुड, लेकिन जिन्होंने नहीं किए, जो क्लिनिकल्स के लिए बहुत बच्चों ने जो मैसेजेस किए थे कि हमें क्लिनिकल्स की समझ नहीं आ रही कि हम कैसे करें, लेकिन ये है कि पास पेपर में क्लिनिकल ज़रूर आता है. ठीक है, तो आपने इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना. इनमें जितने भी क्लिनिकल्स हैं वो सारे अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं. इनके अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा आते रहते हैं, वो कौन कौन से हैं. एक फेल्ड सिंड्रोम. ठीक है, वेल्डर स्विंग जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये एनुअल में आता है, नहीं तो सप्ली में ज़रूर आता है. ठीक है, ये आपने करना है. ये आपके फेरेंक्स वाले चैप्टर में है और वहाँ पे इसकी डायग्राम बनी हुई है, वो डायग्राम भी आपने ज़रूर करनी है. देन क्लिनेसिस डिसेंस. ठीक है, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपको नोज वाले चैप्टर में मिल जाएगा. देन सेफ्टी ऑफ मसल ऑफ द लेरिंग्स. ठीक है, ये MCQ पूछा जाता है कि सेफ्टी मसल ऑफ द लेरिंग्स कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए. पोस्टीरियर कार्टिनाइड मसल है. ठीक है, ये MCQ पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए. देन आपको पता होना चाहिए सिंगर्स नोड्यूल जो मोस्टली कॉलेज के टीचर्स देते होते हैं. ठीक है, पास पेपर में फिलहाल नहीं आया. एंड देन ये जो है एनेस्थेटिक्स आर्टरीज पहला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. देन पेसमेंट स्विच. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन लेडविग्स इन चाइना, लिटिल एरिया ऑफ द नोज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जिन पे मैंने टिक किए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनके आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे तरीके से आना चाहिए ताकि आपको आए तो 3 नंबर आपके पक्के हों. ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है, और ये जो लिटिल एरिया ऑफ द नोज है इसकी भी अपने डायग्राम करनी है, नोज वाले चैप्टर में है. देन बाकी जो है इनको अपने रीड आउट करना है. उसके बाद ये जो एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए. ये जो 5 से 6 जिन मैंने टिक्स लगाए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनके डायग्राम्स के साथ आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. बाकी जो है उनको अच्छे तरीके से सिर्फ रीड आउट कर लेना आपने. ठीक है, ये क्लिनिकल्स हो गए जो आपके लास्ट मतलब के BD के लास्ट पे थे. ठीक है, यहाँ से आपने अच्छे तरीके से करना है. और जो बाकी गाइडलाइंस को हैं वो भी अपलोडेड है इस चैनल पे. आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो न्यू है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को चाहे दबा दें ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए. उसके बाद आपको मैं चैप्टर वाइज साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको बताती जाती हूँ कि वो अपने कौन कौन से जो क्लिनिकल्स हैं वो करने हैं. ठीक है, और बाकी उनकी जो चैप्टर्स की डिटेल है उनके साथ साथ भी मैंने बताए हुए हैं. कुछ चैप्टर्स के अपलोडेड हैं, कुछ चैप्टर्स की गाइडेंस है वो थोड़े दिनों तक अपलोड हो जाएंगी इंशाल्लाह. ठीक है, और आपको और भी कोई क्वेरी हो या किसी भी चीज़ का के चैप्टर के बारे में अपने गाइडलाइन लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, और फेसबुक का पेज और इंस्टा का पेज आप लाइक कर लें, उधर आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. ठीक है, जो हमारे पास पहला चैप्टर आ जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी, इसकी मैं अलग से पूरी एक वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, उसमें मैं आपको जो है बताऊँगी, लेकिन इसके अंदर भी कुछ क्लिनिकल्स हैं जो कि आपको आने चाहिए. ठीक है, लाइक ये जो फ्रंटाले वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रंटालिस जो है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्रंटालिस, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है. ये क्लिनिकल एनाटमी आपको आनी चाहिए. ठीक है, हर चैप्टर की क्लिनिकल एनाटमी करनी है आपने. उसके बाद ये क्लिनिकल एनाटमी जो नेजल बोन की लिखी हुई है, ठीक है, ये आपको MCQs में पूछी जाती है. उसके बाद देन हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी, हाँ टीरियन के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये क्लिनिकल एनाटमी आपको आनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है इसके तकरीबन 5 से 6 क्लिनिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये फ्रैक्चर ऑफ द इंटीरियर क्रेनियल फोसा. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है. ठीक है, और ये साथ में BDS सेकंड ईयर के लिए भी हैं गाइडलाइंस. ठीक है, ओनली नॉट BDS फर्स्ट ईयर बट आल्सो फॉर द BDS सेकंड ईयर. अपने जो BDS और MBBS के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा. उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ द मैंडिबल सॉरी मिडिल क्रेनियल फोसा. ठीक है, तो मिडिल क्रेनियल फोसा, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये सारे जो जितने भी फोसास की फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए. ये पोस्टीरियर फ्रंटलाइन के बारे में बताना चाहिए. फ्रैक्चर्स ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. ठीक है, मतलब कि ये तीनों फोसास के जो क्लिनिकल्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए. ये अगर आपको SCQ में ना आए तो MCQ में ज़रूर पूछा जाता है. ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है. ठीक है, चाहे जिन्होंने पहले किए हुए हैं वो तो वेल एंड गुड, लेकिन जिन्होंने नहीं किए वो कोशिश करें कि 1-2 दिन दे के सारे क्लिनिकल्स अपने कंप्लीट करें, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस जो है मोस्टली वो क्लिनिकल्स के ही आ जाते हैं. वो यही बुक के जो क्लिनिकल्स हैं वहाँ पे होते हैं. ठीक है, उसके बाद ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा. देन हमारे पास जो क्लिनिकल आ जाता है अबाउट मैंडिबल के लिए जो BDS है उनके लिए मैंडिबल इंपॉर्टेंट है. सो उनका ये वाला ज़रूर आपने करना है और ये डायग्राम भी उन्होंने करनी है. ठीक है, ये क्लिनिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये पूछा जाता है और ये सिनेरियो बेस बन के आपको पता है क्लिनिकल्स आते होते हैं. तो जब आपने लाइन सारी रीड की होंगी तो तब आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा क्लिनिकल था हमारा. ठीक है, उसके बाद क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट नहीं पूछा होता कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा का क्लिनिकल क्या है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का क्लिनिकल क्या है, नहीं, उन्होंने प्रॉपर एक लाइन क्वेश्चन बनाया होता है, देन वो पूछते हैं. तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आपने कन्फ्यूजन से हटने के लिए क्या
पढ़ना है, अच्छे तरीके से क्लिनिकल्स की लाइन्स को रीड करना है, और ये बुक की ही लाइन्स आती हैं, आपको बुक की लाइन्स के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें KLM से भी आती हैं, कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ है KLM पढ़ें या BD पढ़ें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप BD पढ़ें, क्योंकि इसके ऊपर हेडिंग्स के साथ लिखा हुआ है, और जो हमारे पास KLM है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो मेसअप होता है, मतलब कि सारा पैराग्राफ्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो आपको वो चीज़ें जो है वो भूल सकती हैं। ठीक है, लेकिन आपने जो है वो ज़रूर पढ़ लेनी है BD। ठीक है, उसके बाद ये वाला एक क्लिनिकल है, छोटा सा, इसको रीड आउट कर लेना है। तो BD के लिए ये कि क्लिनिकल भी सारे अलग से दिए हुए हैं, KLM के लास्ट में भी सारे क्लिनिकल्स अलग से दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोग कॉलेज में शुरू से आपने KLM स्टार्ट की है तो आप KLM ही करें। ठीक है, लेकिन अगर आपने BD की है तो BD के क्लिनिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली BD से ही पेपर सॉल्व होता है। ठीक है, यानी कि SCQ का पोर्शन जो है वो BD से ही सॉल्व हो जाता है, इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला, इसमें जो ये वाला क्लिनिकल है ये आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बस ये वाला करना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वर्टिब्रा वाले हैं, वर्टिब्रा BDS के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, MBBS के लिए इंपॉर्टेंट है, और MBBS ने क्लिनिकल एनाटमी जो है इसको रीड आउट करना है, लेकिन उसके लिए भी ये वाला जो क्लिनिकल है उनके लिए वो इंपॉर्टेंट इंटरवर्टेब्रल डिस्क का। ठीक है, तो ये वाला आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वैसे ही आपको पता है कि फोरामिन्स जो वो इंपॉर्टेंट है, SCQ में पूछे जाते हैं, इनमें से SCQ ज़रूर आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास BD के लास्ट में क्लिनिकल एनाटमी क्वेश्चन बने हुए हैं ये आपने ज़रूर करने हैं। ठीक है, ये आपने सारा नहीं करना होता, लेकिन जो मतलब बड़ा ही लिखा होता है, लेकिन आपने सिर्फ जो है उसमें से जो क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर से सिर्फ 1-2 पॉइंट निकाल के उसको अपने पॉइंट्स में लिख लेना है, या फिर बुलेट्स बना के सिर्फ 1-2 पॉइंट आप लिख लेना, तो दैट्स इनफ। ठीक है, पूरा पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और ये वाले सारे MCQs SCQs जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, इन्हीं में से मोस्टली आए होते हैं। ठीक है, इस डिपेंड ऑन योर लक। ठीक है, लक पे ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, मतलब कुछ बच्चों को मतलब कि BD के जो MCQs लिखे हुए हैं हो सकता है यही आ जाए। ठीक है, तो आपने कोई भी चीज़ जो है स्किप नहीं करनी फॉर प्रॉफ। उसके बाद देन हमारे पास सेकंड चैप्टर में स्कैल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ये सारा क्लिनिकल आपने जो है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेयर ऑफ द लूज एल्वुलर टिश्यू इज नोन एज द डेंजरस लेयर ऑफ द एरिया ऑफ द स्कैल्प। ये पूछा जाता है, डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प, डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये जिन पे मोस्ट मैंने स्टार्स लगाए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने साथ साथ इनको मार्क करते जाना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको जो है वो जल्दी बताऊँगी। आज अगर हाफ हो के चैप्टर्स तो नेक्स्ट हाफ में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो ये दोनों जो फेस के एरियाज़ हैं, सॉरी स्कैल्प का एरिया, डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प एंड डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, ये हेमरेज के बारे में बताया हुआ है, ये भी आपने करना है, लेकिन ज़्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास मसल्स ऑफ द फेस, इसमें जो हमारे पास फेशियल पाल्सी आ जाता है, ये क्लिनिकल, और डेंजरस एरिया ऑफ द फेस जो है वो नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, बेल्स पाल्सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ अपने इस डायग्राम को देख लेना। ठीक है, और ये चीज़ें आपने एक दफ़ा देख लेनी है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन कौन से हैं। ठीक है, पूछा भी जाता है। ठीक है, मोस्टली वाइवा में पूछते हैं, और जो सेंसरी सप्लाई है ये आपको SCQ MCQ में आती है। ठीक है, ये आपने पूरे का पूरा टेबल और ये डायग्राम करनी है, और इसकी जो ट्राइजर्मिनल गैंग्लियन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास फेशियल वेन के कनेक्शन जो है ये आपको आना चाहिए, फ्लो चार्ट। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, ये पूरे का पूरा आपने याद करना है इसकी क्लिनिकल एनाटमी भी, और ये जो डेंजरस एरिया ऑफ द फेस कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्लिनिकल एनाटमी है इसकी, ये आपको आनी चाहिए, डायग्राम भी आपने कर लेनी है। ठीक है, डेंजरस एरिया ऑफ द फेस की, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा अपर लिप है, नोज़ है, चिक्स वगैरह। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह भी आपने करनी है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह मतलब कि देखें आपने सारा नहीं करना होता, सिर्फ एक रीड सारे को दे देनी होती है, और बस पढ़ लेना होता है कि अपर पार्ट में कौन से लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, मिडल में, और हमारे पास जो लोअर है उसमें कौन से लिम्फ नोड्स आ रहे हैं, बस आपको नाम आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैक्रिमल अपरेटस, ये वाला जो है इसमें इतना इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, ये वाला, लेकिन जो MBBS है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला मसल। एंड देन हमारे पास ये जो है इन्फ्लामेशन, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए, ट्रिक है। और जो BDS है उसके लिए ये वाला क्लिनिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद लैक्रिमल अपरेटस, इसके कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है, कंजक्टिव सैक क्या होता है, लैक्रिमल ग्लैंड के कंपोनेंट्स कौन क्या है ये आपको बताना चाहिए, और ये चीज़ आपको फ्लो चार्ट जो है वो आना चाहिए। ठीक है, ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड होगी तो क्या होगा, ये SCQ जो है आ जाता है, और MCQ भी आ जाता है, BDS को भी और MBBS को भी। ठीक है, और उसके बाद ये निमोनिक्स लिखे हैं आपने पढ़ लेने हैं, और ये उसी तरह से 2 केस हैं, इनमें हो सकता है कि यही लाइन जो है वो लिखी आपको पेपर में आ जाए। ठीक है, इसलिए आपने इन क्लिनिकल्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना, जो लास्ट पे हैं, चैप्टर के लास्ट पे हैं जो, और जो पास्ट पेपर्स में आए हैं, और जो बुक के लास्ट के क्लिनिकल्स हैं, ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। आपके एक नहीं जो दोनों के दोनों मोस्टली 2 या 3 जो है वो आ जाते होते हैं जो क्लिनिकल्स हैं। ठीक है, तो वो आपको आपके इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। उसके बाद ये लास्ट MCQs हैं आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद साइड ऑफ द नेक जो है इसमें हमारे पास आ जाता है, ये वाला आपने नहीं करना,
हाँ, ये जो है हमारे पास पेरोटिड स्वेलिंग होगी तो क्या कुछ होगा, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। पहला पैराग्राफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। उसके बाद देन हमारे पास ये वाले जो क्लिनिकल्स हैं, ठीक है। नेक इन्फेक्शन, ठीक है, अगर इन फ्रंट ऑफ द प्री ट्रैकियल फेशिया है तो क्या होगा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड थायराइड स्वेलिंग होगी विद डिल्यूशन, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट SCQ में नहीं आता होता, ठीक है। उसके बाद ये जो है नेक इन्फेक्शन बिहाइंड द प्रीवर्टेब्रल फेशिया, ठीक है। फ्रंट ऑफ द प्री ट्रैकियल फेशिया था और बिहाइंड द प्रीवर्टेब्रल फेशिया होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। किसकी स्वेलिंग होगी, किस तरह से मतलब डिजीज़ कौन सी होगी, ये सारा जो है ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ये मोस्टली MBBS के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BDS के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन BDS ने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। MCQ इसमें आ सकते हैं आपको, ठीक है। और ये प्रोटी शीट जो है MBBS BDS दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला आ जाता है क्लिनिकल, इसमें टॉर्टिकोलिस, ठीक है। टॉर्टिकोलिस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लेना है। MBBS के लिए मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला क्लिनिकल। और रेन एक्ट जो है ये BDS के लिए भी इंपॉर्टेंट है और MBBS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट एक्सटर्नल जुगुलर वेन इज एग्जामिन्ड वेनस प्रेशर, ये इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो प्रिसाइज की कार्य होती है, क्या होता है, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्टेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है BDS MBBS दोनों के लिए। उसके अंदर जो हमारे पास ये लिखा है सर्वाइकल प्लेक्सिस का जो लिखा हुआ है ब्रांचेज ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास SCQ है, कौन कौन से ब्रांचेज हैं इनके नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद धन ये वाला जो लिखा है स्वेलिंग इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ठीक है। ये आपने सारे का सारा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना, ठीक है, और इसको याद भी करना है। उसके बाद ये निमोनिक्स है, इनको आपने पढ़ लेना है। और ये वाला जो है ये MBBS और BDS दोनों में क्लिनिकल आता होता है, यही लाइन्स मोस्ट लिखी होती हैं और यही पूछा होता है, तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला क्लिनिकल। उसके बाद हमारे पास इंटीरियर ट्रायंगल आपका नेक का रहता है। इसके अंदर जो क्लिनिकल है इंटीरियर ट्रायंगल में यानी कि क्लिनिकल इसका पता होना चाहिए आपको। इंटीरियर ट्रायंगल में कौन कौन से क्लिनिकल है, पोस्टीरियर ट्रायंगल में कौन कौन से क्लिनिकल आ जाता है। तो कॉमन इंटीरियर यानी कि इंटीरियर मिड लाइन में अगर स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, पोस्टीरियर में होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि सबमेंटल लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट हो जाती है, थायरोग्लोसिस जो सिस्ट है वो बना जाता है, गटर हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स इस तरह से आपने बस याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये कॉथ्रोट वाउंड, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। इसमें ये जो चीज़ है लडविग्स एंजाइना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लडविग्स एंजाइना जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। आपको मैंने इधर बुक के लास्ट पे भी बताया था, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद बाकी जो है हमारे पास देन आ जाता है ये वाला क्रोटिड साइनस, ठीक है, क्रोटिड साइनस का, ठीक है। और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में भी कंट्रोल बाय द क्रोटिड साइनस। तो क्रोटिड साइनस से रिलेटेड ये क्या है क्लिनिकल है, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना, ये SCQ में आज तक अभी तक फिलहाल नहीं आया, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास ये जो इसके लास्ट वाला है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से ये वाला क्लिनिक प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोटी स्वेलिंग्स, ठीक है, वेरी पेनफुल मम्स एंड मीजल्स, ठीक है। हमारे पास मीजल्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ये मोस्टली जो MBBS है उसके लिए इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन एब्सेसिस, ठीक है, पेरियोडेक्टोमी की उनको स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन बन के आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। BDS के लिए भी प्रोटीन रीजन सबमेंडिबुलर सबमेंटल ग्लैंड्स जो है स्लाइवरी ग्लैंड सारे जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए BDS एंड MBBS। उसके बाद देन हमारे पास ये वाला आपने सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाते हैं ये वाला क्लिनिकल, ये आपने सारा अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। उसके बाद देन हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है टेम्पोरल एंड इंफ्रा टेम्पोरल। इसके अंदर जो ये वाले मसल का लिखा हुआ है इसको बस आपने रीड आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर ये वाला जो है एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड स्पिनोपैलेटाइन, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये सारे जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BDS पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। MBBS के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन BDS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिटल से रिलीव करेगी आपका नोज में भी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो क्लिनिकल है एनाटमी ही आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद देन हमारे पास ये डिस्लोकेशन ऑफ द मैंडिबल, ये सारा आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है BDS के लिए, ठीक है। इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल एनाटमी। इसके अंदर हमारे पास रेफर्ड पेन एंड मैंडिबुलर न्यूरोक्लियर, ये अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हमारे पास ये वाली जो है इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है, इसके रिलेटेड आपको स्नैरियो बेस्ड SCQ जो है वो आता होता है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और ये वाली डायग्राम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं ये भी आपने पढ़ लेनी है। और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सबमैंडिबुलर रीजन, चैप्टर नंबर 7 है हमारा, ठीक है। इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स, इसके फ्लो चार्ट्स जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद देन हमारे पास ये डिफरेंस का टेबल है, आपने अच्छे तरीके से याद करना है। हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स अच्छे तरीके से साथ ही स्टेनिंग आप कर ले तो आपकी हिस्टोकी ग्लैंड्स जो हैं सबमेंडिबुलर ग्लैंड्स जो है वो भी हो जाएंगे, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड सारे। उसके बाद इसमें कॉर्डा टेम्पेनाई जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास सबमेंडिबल लिम्फ नोड लाइक करते हैं, इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो कॉर्डा टेम्पेनाई के बारे में लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशंस ऑफ द सबमेंडिबुलर ग्लैंड ऑफ द कैल्कुलस आर्टरी, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। और ये क्लिनिकल एनाटमी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है इसकी, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर्स इन गन। तकरीबन अगर देखा जाए तो पूरी बीडी में जो 30 to 35 क्लिनिकल्स हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास पेपर्स में बीटे हो रही हैं और कुछ जो बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। जैसे अब थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, इंटीरियर ट्रायंगल की स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, पोस्टीरियर ट्रायंगल की स्वेलिंग होगी तो क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। और इनकी जो ट्रीटमेंट है उससे क्या होता है, अगर ट्रीटमेंट में कोई जो है वो प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं हर क्लिनिकल में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हॉर्नेस ऑफ वाइस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पैल्पेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड का ये वाला क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और ये जो लाइन्स हैं ये वाली, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद इसकी ये वाली भी थायराइड ग्लैंड के दोनों क्लिनिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BDS और MBBS दोनों के लिए। ठीक है, तो ये अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी भी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम आपने कर लेनी है, और ये भी आपने थाइमस के बारे में, थाइमस जो है वो MBBS में इंपॉर्टेंट है, BDS में नहीं आता होता, तो आपने बेशक स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका फल वीडियो आप कर लीजिएगा। अगर सबक्लेवियन आर्टरी जो है इसके बारे में जो क्लिनिकल है इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है MBBS के लिए। ठीक है, BDS के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाँ, बस मैं कॉमन क्रोटिड आर्टरी। ठीक है, कॉमन क्रोटिड आर्टरी के लिए रेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, इंटरनल जुगुलर वेन, इजीली एक्सेसिबल, इस सारे को आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। देन मतलब एक दफ़ा आपको सारे क्लिनिकल्स जो है वो रीड आउट ज़रूर करने पड़ने हैं, लेकिन याद आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट करने हैं। जैसे इसमें हॉर्नेस ऑफ सिंड्रोम है तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, MBBS BDS दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी एक दफ़ा रीड कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये डीप सर्वाइकल नोट्स जो हैं इनकी स्पेलिंग होगी तो क्या होगा। ठीक है, सर्वाइकल और क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, तो पैलेटाइन टॉन्सिल वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, पैलेटाइन टॉन्सिल वाला। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। एंड विस्ट्यूस लिम्फ फ्लूइड, ये आपको बताना चाहिए कि क्या होता है और उसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों जो है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं इस क्लिनिकल में से। उसके बाद लास्ट वाले क्लिनिकल आपने 8 चैप्टर के करने हैं, बाकी जो है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।